हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई में। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मेरे दिल की बात। ओके। आजकल जो भी मैं महसूस कर रही हूँ, जो सिचुएशंस मेरे सामने आ रही है, मैं जो कुछ पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, यू नो मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं उनको शब्दों में बयां तो नहीं कर सकती, बट सिचुएशन मुझको क्या समझाना चाहती है, ये नियति या प्रकृति हमको क्या समझाना चाहती है, एटलीस्ट जो मेरी समझ में आ रहा है, मुझे लगता है मैं आप लोगों से साझा करूं। जैसे हर एक चीज़ जो है ना किसी कारणवश होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। एवरीथिंग इज़ हैपन फॉर अ रीज़न, और उसके पीछे का रीज़न जब हमको पता चलता है तब हम उस चीज़ को उस तरह से एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। और कहा जाता है शिव जी जो भी करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, और मैंने तो सरेंडर कर दिया है उनको ऑलरेडी। 3-4 साल हो गए मैंने अपने आप को शिव जी को सरेंडर कर दिया है, और मेरी लाइफ को वही चला रहे हैं। तो इन 3-4 सालों में मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये होता है कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होना जहाँ आपको सोचने पर और बदलने पर, अच्छी चीज़ों के लिए बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जो आपके लिए सही नहीं होती वो चीज़ें, वो इंसान, वो सिचुएशन आपकी लाइफ से निकल जाती है, बट शर्ते कि आप कुछ अच्छा करने के लिए अपने आपको वो प्रवृत्त करती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने आप से कनेक्ट हो, क्योंकि बहुत बार जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लोगों के साथ, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप से कनेक्ट नहीं होते। उनको ऐसा लगता है कि भगवान मुझ पे, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे तकलीफ़ दे रहे हैं। वो जो तकलीफ़ें होती है उसी को टॉवर मूवमेंट कहा जाता है। हमारे टैरो के लैंग्वेज में उसको टॉवर मूवमेंट बोला जाता है। और उस टॉवर मूवमेंट के बाद आती है डेथ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। जो लोग अपने आप से कनेक्ट होते हैं वो इस सिचुएशन को समझ पाते हैं और अपने आप को चेंज कर देते हैं, और यही होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन। और जो लोग अपने आप से कनेक्ट नहीं होते हैं वो कोसते रहते हैं, भगवान को कोसते हैं, अपना ब्लेम गेमिंग खेलते रहते हैं, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ। बट एक्चुअली लाइफ क्या है, हम यहाँ जो धरती पे जन्म लिया है हमने, उसका उद्देश्य क्या है कि मोह माया की ये जो मोह माया है उनसे परे होकर मोक्ष को पाना। हम यहाँ आते ही क्यों है, ये सीखने के लिए कि कैसे इस मोह माया के जाल से बचकर मोक्ष की तरफ जाए। बट बहुत सारे जन्म हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम वो समझ नहीं पाते हैं कि मोह माया में उलझते रहते हैं। इसने मेरे साथ ऐसे किया, अब मैं देखती हूँ मैं इसको कैसे करती हूँ। तो ये जो एक भावना होती है इंसान की, वो और कर्मा क्रिएट कर देती है एक दूसरे के खिलाफ, या फिर हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती है जिनको कंप्लीट करने के लिए हम आस लगाए बैठे होते हैं, और इसके लिए हम जन्म से जन्म लेते रहते हैं और हम अपने कर्माओं को बढ़ाते रहते हैं, और इसीलिए हम मोक्ष की तरफ नहीं जाते, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हमको सीधा जाना है, बट मोह माया ऐसी होती है कि आपको
टर्न्स लेने पड़ते हैं, राइट लेफ्ट, क्योंकि उस मार्ग में कुछ ना कुछ ऐसा मोह होता है जहाँ हमारे सीधे चलने से हम मुड़ जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जाना तो हमको सीधा ही होता है, बट उस भंवर में ऐसे फंस जाते हैं कि पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते हैं। तो इन ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैंने सीखा है, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है, आई डोंट नो, बट जो मैंने सीखा है, जो मुझे समझ में आया है, वो यही है कि अगर आप सच में इस दुनिया में अपना काम करके मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो तो खुद से जुड़ो अपने अंदर के शिवत्व से जुड़ो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ। फिर आप डांस करके करना चाहते हो, सिंगिंग करके करना चाहते हो, कोई भी चित्रकला होती है, कोई भी आर्ट फॉर्म को आप यूज़ करके अगर अपने आप से कनेक्ट हो सकते हो तो ज़रूर हो जाइए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो आपको मोक्ष तक ले जाएगी। आपको बार बार इस धरती पे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आप अपने उद्देश्य को पूर्ण करके अपने स्थान पे चले जाओगे। अब ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैं आपको इतना डिटेल में नहीं समझा सकती, बट इतना ज़रूर समझा सकती हूँ कि अगर आप इस धरती पे आए हो तो कोई ना कोई मिशन लेकर, उद्देश्य लेकर आए हो, तो उस उद्देश्य को जानिए, अपनी अंदर की ताकत को पहचानिए, अपने अंदर की जो शक्ति होती है, शिव और शक्ति हमारे भीतर ही होते हैं। मैं स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 7 चक्रास की, कुंडलिनी की बात कर रही हूँ। शक्ति और शिव, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमको ही तय करना होता है। अगर आपने कभी कुंडलिनी का सिंबल देखा है तो एक सर्प का सिंबल है, नीचे से लेकर ऊपर तक। जो नीचे का जो भाग है वो शक्ति कहा जाता है, जो ऊपर का भाग है वो शिव कहा जाता है, और उन तक जो वो एक राह पहुंचती है उसको वो सर्प दिखाया है। तो जब हम अपनी शक्ति से शिव तक का सफ़र तय करते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग हो जाती है। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, वो दूर की बात है। मैं बस इतना ही आपको बताना चाहती हूँ कि अपने भीतर छुपे हुई शक्ति को पहले पहचान लो, ताकि आप उस शिवत्व के ओर जा सको और अपने आप को ब्लूम कर सको, एम्ब्रेस कर सको, अपनी ब्यूटी को पहचान सको, अपनी खूबसूरती को, मतलब नॉट फिज़िकल खूबसूरती, अपने इनर स्ट्रेंथ को बाहर ला सको। और जब आप उस इनर स्ट्रेंथ को बाहर लाओगे तो आपके अंदर छुपे हुए उस शक्ति को आप पहचान जाओगे और उससे आप लोगों का कल्याण करना कर दो। ज़रूरी नहीं कि किसी की जाके खुद मदद ही करनी है, बट आप किसी के लिए दुआ मांग सकते हो, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हो। ये भी एक तरह का आपका एक उद्देश्य होता है। आप अपने घर में ही गार्डन बनाकर अपने पौधों को उगा सकते हो, उनको प्यार कर सकते हो, इस धरा को डूबने से बचा सकते हो। कुछ ऐसे छोटे छोटी चीज़ों से भी आप अपने उद्देश्य को पूरे कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए बहुत बड़ा ही उद्देश्य हो। कुछ ऐसा करो जिससे इस दुनिया में भला होना स्टार्ट कर दो। दुनिया में भला तभी होगा जब आप खुद भला करोगे, अपने आप का और फिर आपके साथ अपने परिवार वालों का, क्योंकि शुरुआत हमेशा खुद से होती है। तो खुद को बदलना स्टार्ट करो, अपनी शक्ति को पहचानो, तभी आप शिवत्व तक पहुंच सकते हो और तभी मोक्ष के द्वार आपके लिए खुल सकते हैं। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से मैं गुज़र रही हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों तक
वो अच्छे से पहुंचा भी पा रही हूँ या नहीं, बट यस मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर आप अभी अपनी लाइफ में खुश नहीं हो तो अपने आप से जुड़ो। आप खुद में क्या चाहते हो, खुद से क्या चाहते हो, आप खुद को कितना जानते हो, उसका आकलन करो, मनन करो और अपनी शक्ति को पहचान कर शिवत्व में जाओ, क्योंकि शिवत्व ही सब कुछ इस दुनिया में शिवत्व ही है जो आपको मोक्ष तक ले सकता है। और मोक्ष को नहीं पाना है तो फिर लेते रहिए जन्म पे जन्म। थैंक यू सो मच।